देने के लिए अडानी को मजबूर करेगा। इसलिए अडानी की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका में हिंडनबर्ग के खिलाफ सूट फाइल करे डेफेमेशन का, मानहानि का। किसी की डॉक्यूमेंट्री सिर्फ मोदी जी के बारे में है और मोदी सरकार के बारे में है कहते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश है। उसी तरह से अडानी ने बोला ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग की सिर्फ अडानी के ऊपर है, लेकिन वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया है। उसमें लाखों करोड़ रुपया का क्लेम डाल सकते हैं, क्योंकि 5 लाख करोड़ रुपए का इनका नुकसान हो गया उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी कंपनियों का मार्केट कैप में। लीगल ऑप्शन तो हैं कि अमेरिका में उनके हिंडनबर्ग अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका में उनके खिलाफ डेफेमेशन का सूट फाइल करें और उसमें लाखों करोड़ रुपया का क्लेम डाल सकते हैं, क्योंकि 5 लाख करोड़ रुपए का इनका नुकसान हो गया उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी कंपनियों का मार्केट कैप में। लेकिन वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका में हिंडनबर्ग ने बोला है कि अगर हमारे खिलाफ सूट फाइल करते हैं तो हम डिस्कवरी में अडानी से वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो अभी तक उन्होंने छुपाए हुए हैं, जो शेल कंपनी मॉरिशस और दूसरे टैक्स हेवन्स वगैरह में बनाकर और उससे अपने ही शेयर्स खरीदकर अपने शेयर प्राइस बढ़ाकर और बैंकों से लाखों करोड़ रुपया जो लिया है उसकी हम सारी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। और अमेरिका में हर कोर्ट जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए अडानी को मजबूर करेगा। इसलिए अडानी की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका में हिंडनबर्ग के खिलाफ सूट फाइल करे डेफेमेशन का, मानहानि का। सर, अगर ये रिपोर्ट किसी भारतीय ऑर्गेनाइजेशन की आई होती तो क्या तब भी ऐसा ही रिएक्शन आता कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है और तमाम तरीके के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं? देखिए, ये तो मोदी जी का स्टैंडर्ड तरीका है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई तो कहते हैं कि ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सिर्फ मोदी जी के बारे में है और मोदी सरकार के बारे में है कहते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश है। उसी तरह से अडानी ने बोला ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग की सिर्फ अडानी के ऊपर है, लेकिन वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया है। जब आप नहीं 2024 को लेकर मोदी जी की इमेज खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ये स्टैंडर्ड तरीका हो गया है इन सब लोगों का। जब कोई जवाब मेरिट्स पर नहीं दे सकते, जब उसका खंडन नहीं कर सकते जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बोला है, जब ये नहीं कह सकते कि हाँ हमने ऐसी शेल कंपनियां जो बिल्कुल बोगस शेल कंपनियां हैं टैक्स हेवन्स मॉरिशस वगैरह में नहीं बनाई हैं, तब फिर आप ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश। टैक्स हेवन्स में तो सारी ही अपनी सब्सिडरी लगाते हैं, सारी कंपनियां लगाते हैं, तो इसमें समस्या क्या है? इस समस्या तो ये है कि उसमें कोई पारदर्शिता नहीं होती ना, छुपाते हैं और छुपाकर इन्होंने अडानी और अडानी के फैमिली के लोगों ने वहाँ कंपनियाँ खोलकर और उन कंपनियों से अपने शेयर्स के प्राइस मैनिपुलेट करते हैं। उन कंपनियों में अपना जो नाजायज़ प्रॉफिट है, जैसे कि ये लोग पावर प्लांट्स वगैरह चीन से ख़रीदते हैं और अपनी जो टैक्स हेवन में कंपनी है उसके थ्रू ख़रीदते हैं। तो चीन से जो 10 रुपये का इक्विपमेंट ख़रीदा वो 40 रुपये का दिखाते हैं, क्योंकि 10 रुपये का तो उनकी मॉरिशस की कंपनी खरीदती है और फिर वो अडानी की यहाँ की कंपनी को 40 रुपये का बेचती है और वो 30 रुपये इस देश के नागरिकों से लूटा जा रहा है। तो इस तरह तरह से मैनिपुलेशन और फ्रॉड से लाखों करोड़ की लूट करी गई। सर, मार्केट फॉल बताया जा रहा है कि प्रेडिक्टेबल है आने वाले 5 से 6 महीने में कि 60% तक मार्केट फॉल हो सकता है। इसका कोई पॉलिटिकल असर भी होगा क्या? 24 के चुनाव हमारे सामने खड़े हुए हैं। ये तो हम नहीं कह सकते कि इसका क्या असर होगा या नहीं होगा, लेकिन ये तो हम जानते ही हैं कि स्टॉक मार्केट जो है काफ़ी हद तक मैनिपुलेटेड होता है और अडानी के केस ने दिखा दिया कि कितना मैनिपुलेटेड था। थैंक यू सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।